हे गाइस, अंकित हियर। सो मैंने एप्पल इवेंट अभी देखा, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स विथ यू। सो ऑफ कोर्स हमारे पास टोटल 4 आईफोन्स लॉन्च हुए हैं। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो क्या ये बनता है कि आप आईफोन 14 या आईफोन 14 प्रो लाइनअप में से कोई फ़ोन खरीदें? अगर आपके पास पुराना आईफोन है, लाइक आईफोन 12, आईफोन 11 है उससे पहले का, देन आई थिंक आपके लिए अपग्रेड बनता है। आप आईफोन 14 भी ले सकते हैं या 14 प्रो या प्रो मैक्स पे भी जा सकते हैं। बट अगर आपके पास आईफोन 13 है तो आपको कोई सेंस नहीं बनता आईफोन 14 लेने का, क्योंकि बेसिकली दे आर द सेम फ़ोन। थोड़ा सा प्रोसेसर इन लोग ने इन्हांस कर दिया है एंड कैमरा थोड़ा सा बेटर है, बट आज के टाइम में यार किसी भी फ्लैगशिप में आप कैमरा डिफरेंस नहीं कर पाओगे 99% केसेस में। 1-2% में आपको मे भी शायद पता चलेगा कि हाँ, जो लेटेस्ट है वो थोड़ा सा बेटर HDR है, HDR डायनेमिक रेंज है, लेकिन ऐसा आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलने वाला है। सो आईफोन 13 से आईफोन 14 तो आप अपग्रेड ना करें, नॉट इवन आईफोन 14 प्लस, क्योंकि उसमें बस आपको बैटरी बेटर मिलेगा और स्क्रीन बड़ा मिलेगा। हाँ, अगर आप प्रो लाइनअप पे जाना चाहें तो मे बी दैट कुड बी ए डिसेंट अपग्रेड, बिकॉज उसमें ऑफकोर्स कैमराज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एंड 120 हर्ट्स डिस्प्ले है। सो आईफोन 13 में तो नहीं था, नॉर्मल वाले में 120 हर्ट्स, ओनली 60 हर्ट्स था। एंड आईफोन 14 में भी अनफॉर्चुनेटली 120 हर्ट्स नहीं दिया उन्होंने। प्राइस जबकि आईफोन 14 का सेम है लास्ट ईयर से। थिंक 79,900 पे है आईफोन 14 एंड 89,900 पे 14 प्लस। एंड जो प्रो वेरिएंट है उसका प्राइस एक्चुअली पिछली बार से 10,000 बढ़ गया है। सो आई थिंक दी आईफोन 14 प्रो इज़ एट 1,29,000 एंड दी प्रो मैक्स इज़ एट 1,39,000। सो विच इज़ दोनों का प्राइस 10,000 से ज़्यादा है लास्ट टाइम से। सो अगर आप अपग्रेड करना है तो 13 से फिर आप प्रो या प्रो मैक्स पे कीजिए, 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स पे। बट ऑफ कोर्स ये महंगा है, तो आपको ट्रेड इन वैल्यू कितना मिलता है आपको देखना होगा। कि इंडिया में तो उतना अच्छा ट्रेड इन वैल्यू नहीं मिलता है कंपेयर टू यूएस में। आपको $1,000 का फ़ोन है तो ऑलमोस्ट $900 आपको ट्रेड इन में दे देगा पिछले साल का फ़ोन का। बट इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में आई थिंक 55 to 60,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आई थिंक एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट चेक किया था एप्पल के साइट पे। सो उसमें लिखा था कि क्वालिफाइंग फ़ोन के लिए 58,000 समथिंग का ट्रेड इन वैल्यू है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट क्वालिफाइंग फ़ोन विल बी आईफोन 13 प्रो मैक्स। सो 58,000 आईफोन 13 प्रो मैक्स का है। आप उसको दूसरी जगह बेच दें कैशिफाई या किसी में, तो आपको 70-80,000 मिल जाएगा अभी भी। तो ट्रेड इन ऑफर सेंस बनता नहीं है बेसिकली। आप दूसरे जगह OLX पे बेच दें या कहीं और बेच दें अगर आपको पुराना फ़ोन बेचना है तो। सो बट या आई मीन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स फिर भी सेंस बनता है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कैमरा में काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपका 120 हर्ट्स है। और भी तो, और ये जो आपका नया आईलैंड बोलते हैं, आई डोंट नो क्या था, कोई आईलैंड बना दिया है इन लोगों ने। और उसमें बट एक्चुअली अच्छा उसको सॉफ्टवेयर से अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया है, बिकॉज जो लीक्स थे उससे लग रहा था कि बस ये एक बड़ा सा वो ये है पिल शेप्ड कैमरा। बट वैसा नहीं है, लोग ने इसको एक्चुअली थोड़ा यूज़फुल बनाया है। बट स्टिल इट डजेंट लुक दैट गुड। वो थोड़ा सा इसको यूज़फुल बना दिया ताकि लोग हल्ला कम करें। मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है। बट या बिल्ड क्वालिटी तो ऑफकोर्स आईफोन का हमेशा रहता है, एंड प्रीमियम फीलिंग आईफोन से ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग किसी फ़ोन में नहीं रहता है। तो अगर आपके पास है उतना आप अफोर्ड कर सकते हैं बेसिकली अगर 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स को, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो हैड। बट अगर आपके पास 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स है, देन आई स्टिल थिंक कि कोई खास फ़र्क पड़ने वाला है आपको अपग्रेड करने के बाद भी, क्योंकि आपको एक्चुअली उतना अच्छा रिटर्न वैल्यू मिलेगा भी नहीं अपने 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स में। और आपको ये भी देखना होगा कि आपका बेसिकली बजट कितना है। अगर आप दूसरे किसी आपका आईफोन 13 वाला सीरीज़ नहीं था, आप किसी और फ़ोन से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका वैल्यू काफ़ी कम होगा ट्रेड इन में। इवन आप दूसरे थर्ड पार्टी में बेचने जाएंगे तो कम होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा दी प्रो सीरीज़ 14। नॉर्मल आईफोन 14 फिर भी आपके लिए बेटर रहेगा। बट या आई मीन
ये भी 80,000 90,000 का फ़ोन है और इसमें 60 हर्ट्ज बस, यार इसमें 120 हर्ट्ज देना चाहिए था एप्पल को। सो यही मेरा इनिशियल थॉट्स था कि अच्छा है, आई मीन एटलीस्ट लास्ट टाइम से तो बेटर है। 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ में बस बैटरी लाइफ का फ़र्क था और कैमरा अपग्रेड, आई मीन कुछ ऐसा फ़र्क पता नहीं चला था। इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है ऑफकोर्स, स्पेशली प्रो सीरीज़ में, बिकॉज वो पिल शेप्ड कैमरा हाउसिंग है और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स भी दिया है एंड ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आ गया है आईफोन में। ये प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं ये नहीं पता, बिकॉज ऑफकोर्स आपको पता है कि एंड्रॉयड में केवल क्लॉक इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दिखाता है स्क्रीन पे। वैसे एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने बेसिकली जो उनका लॉक स्क्रीन होता है उसको डिम कर दिया है। सो वॉलपेपर को डिम किया और क्लॉक इन्फॉर्मेशन उसमें दिख रहा है एंड उसको उन लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो वो कैसा काम करेगा, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है आफ्टर ऑल, तो बर्न इन इश्यू होता है एमोलेड स्क्रीन में। सो वो पता नहीं लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, बट नोइंग एप्पल, आई मीन उन लोग ने ये सब के बारे में सोचा ही होगा। और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ साइज डायमेंशंस तो लास्ट ईयर जैसा ही है। 14 and 14 Pro are similar 6.1 inch screen, or the 14 Plus and 14 Pro Max are 6.7 inch screen. And of course, the normal standard variants are lighter. Lightest is the iPhone 14, 172 gram का है शायद, and Plus is only 203 gram. Whereas the smaller iPhone 14 Pro is at 206 gram, एंड जो लार्जेस्ट है 14 प्रो मैक्स वो 240 ग्राम, सेम एज लास्ट ईयर 13 प्रो मैक्स। सो वो हेफ्टी फ़ोन होने वाला है, तो ये भी है, आप एक ध्यान में रखिए। अगर आपको इतना भारी फ़ोन नहीं चाहिए तो आप 13 प्रो के साथ 14 प्रो के साथ जाएँ। एंड इसके अलावा तो आई थिंक वॉच रिलीज़ हुआ, नए एयरपॉड्स आए, सो वो सब के बारे में मैंने मेरे पास एप्पल वॉच है, वो सीरीज़ 4 है। आई मीन मुझे उतना फ़र्क नहीं पता चला कि मुझे अब मतलब इतना मुझे लगा नहीं कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, ऐसा कोई ज़्यादा फीचर नहीं है। आई मीन इवन सीरीज़ 5 ऑनवर्ड्स 6 ऑनवर्ड्स में भी थोड़ा स्क्रीन साइज उन लोगों ने बड़ा कर दिया है, बेजल कम कर दिया, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा है, बट अदर देन दैट नथिंग। एंड एयरपॉड्स मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैं गैलेक्सी बड्स यूज़ करता हूँ। सो यही था। आई मीन सो प्री ऑर्डर्स आपका परसों ओपन हो रहे हैं, आई मीन 9 सितंबर को शाम में 7:30 बजे इंडिया टाइम। सो लग जाइए, वेट कीजिए, रिफ़्रेश बटन दबाइए, बिकॉज आई नो कि काफ़ी लोग उस टाइम पे वेबसाइट पे भिड़ेंगे। अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो आपको डिलीवरी टाइम 1 महीना 2 महीना पीछे चला जाएगा, ज़्यादा हर बार होता है आईफोन के साथ। तो आपको 9 सितंबर 5:30 बजे शाम इंडिया टाइम, उस टाइम पे आपको ऑर्डर कर देना है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्डर नहीं करूँगा, क्योंकि एज मैंने कहा कि आई एम नॉट लाइक कंसिडरिंग टू बाई दिस आईफोन 14, बिकॉज कुछ ऐसा मुझे खास अपग्रेड नहीं लगा। एंड बट मैंने फोल्ड 4 लिया हुआ है, सो उसको मैं कुछ दिन यूज़ करके उसका एक वीडियो डालूँगा। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी फोल्ड 4 पे शूट कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी बढ़िया है। आई मीन फोल्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे आईफोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड मेरा S22 अल्ट्रा भी मेरे ही पास है, सो मैं फोल्ड 4 और S22 अल्ट्रा दोनों यूज़ कर रहा हूँ। आईफोन ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया है कि मैं ये छोड़ के वापस आईफोन पे जाऊँ। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या थॉट्स है, क्या रिएक्शन है, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या अपने पुराने फ़ोन के साथ रहेंगे। सो और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।